जी सनाउल्ला, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सनाउल्ला आ गया, नहीं आया अभी तक? चलें अभी आ जाता है। जी सनाउल्ला, चले वो आ जाता है तो फिर वो अपना क्वेश्चन कर लेगा, हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्थ कैरोलिना डिज़ाइन जो है उसके वो 3 डिफरेंट डिज़ाइन हैं उसके, और वो यूज़ होते हैं कंबाइनिंग एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। लेकिन बेनिफिट क्या है, वी डोंट हैव टू मेक द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस, राइट। सो कुछ क्लासेस बना के ही हम उससे कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, दैट इज़ फुल डायलल डिज़ाइन। फुल डायलल डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपके पास अगर 10 प्लांट्स हैं तो उन 10 प्लांट्स का आपने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में क्रॉस करवाना है। ठीक है जी। सो इसके अंदर अगर मैं स्लाइड ऐड करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं 3 लेता हूं फॉर एग्जांपल, ए, बी और सी, 3 हमारे पास पेरेंट है, तो जो क्रॉसेस बनेंगे वो होगा ए इंटू ए, ए इंटू बी, ए एन इंटू सी। स्क्वायर आ जाएगा सर। ठीक है जी, यस, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। अब डेफिनेटली ऐसे ही सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी। अब इसके अंदर एक बात तो कंफर्म है कि ये जो इसके अंदर आया ए क्रॉस ए, ऐसे ही बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी, दीज आर दी सेल्फ प्लांट्स। ठीक है, ये सेल्फ हैं, बाकी सारे वो क्रॉस हैं। ठीक हो गया ना। तो इसके अंदर जब 3 into 3 का क्लास होगा तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 जो है वो क्लासेस होंगे और 3 जो है वो सेल्फ होंगे। अगर 10 into 10 का होगा तो उसके अंदर 10 सेल्फ होंगे और 90 क्लास होंगे। ठीक हो गया। तो ये तो है डायलर डिज़ाइन। अब जब ये हम क्लासेस बना लेते हैं इस मेटिंग डिज़ाइन के थ्रू, तो अब वहाँ से डाटा लेके फिर आगे एनोवा भी लगेगा। आगे इसकी डायलर की और अप्रोचेज भी हैं जो हमने जेनेटिक मॉडल्स के अंदर थोड़ी सी डिस्कस की थी। एक ग्राफिकल अप्रोच है, जो है एक न्यूमेरिकल अप्रोच है। तो वो फिर बात की बातें हैं, ये जस्ट मेटिंग डिज़ाइन की बात हो रही है कि किस डिज़ाइन में हमने क्रॉस करवाना है। डायलर डिज़ाइन जो है वो सबसे बेस्ट डिज़ाइन है टू फाइंड आउट uh, to find out the general combining ability and specific combining ability. ठीक है जी। as well as it is सर best designed to identify the additive and dominant component। लेकिन इसमें सर एपिस्टेसिस हम जनरल कैलकुलेट नहीं करते। कंबाइनेबिलिटी जी जी, ज्यादा होने का सर, जनरल कंबाइनेबिलिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है सर? नहीं नहीं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो जो लाइन है उसको किसी भी प्लांट के साथ या किसी भी दूसरी लाइन के साथ जब हम क्रॉस करवा देंगे तो वो अपना फुल पोटेंशियल F1 में देगी। ओके, और सर स्पेसिफिक? स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जब एक इनवर्ड लाइन को उसी इनवर्ड दूसरी इनवर्ड लाइन जिसके साथ उसकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है, जब हम उसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो वो F1 में मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगी। लाइक ए का बी से क्रॉस हमने किया जब, तो ए का बी के साथ क्रॉस के अंदर उसकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी ए की बेस्ट थी जब उसका बी से क्रॉस किया। ठीक है, तो अब जब हम ए का बी से क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 आएगा उसके अंदर ए जो है वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल शेयर करेगी। सर ये वाले जो स्टेप है ये हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में किस स्टेज पर करेंगे? ये शुरू में, स्टार्टिंग में।
जब हम सबसे शुरू में सर। सबसे शुरू में तो आपको कहा वेरिएशन आइडेंटिफाई करेंगे। वेरिएशन यस सर, आइडेंटिफाई उसके करने बाद के यानी बाद कि ये वाला। सेकंड स्टेप ये होगा, क्योंकि इस स्टेप के साथ जैसे हमें कंबाइनिंग एबिलिटी पता चलेगी, तो उसी सेम स्टेप के ऊपर हमें जीन एक्शन भी पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए ये एक ही स्टेप के ऊपर हो जाएगा। जब हमें जीन एक्शन भी पता चल गया, कंबाइनिंग एबिलिटी भी पता चल गई, फिक्सेबल नॉन फिक्सेबल भी पता चल गए, अब हम प्लान कर लेंगे कि हमने वैरायटी बनानी है या हाइब्रिड बनाना है। वहाँ अगर हमने वैरायटी बनानी है तो क्रॉसेस करवा के फिर सेल्फिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ पे फिर सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। अब सिलेक्शन कौन सा मेथड बेस्ट होगा वो आपकी मर्जी है, वो अपने ब्रीडिंग मेथड्स पर हुए हैं, वो हम बात की बात है वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी, चूंकि मेटिंग डिजाइन की बात हो रही है। अब ये डायलल मेटिंग डिजाइन जो है, इसकी मैं बता रहा था कि ये बेस्ट डिजाइन है, क्योंकि इसके अंदर जीसीए एससीए हम मैक्सिमम अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, ये एडिटिव और डोमिनेंट दोनों कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से इस डिजाइन से हम निकाल सकते हैं। फ्लॉ इस डिजाइन का क्या है कि इसके अंदर एपिस्टेसिस हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और अगर कुछ जीन्स के अंदर एपिस्टेसिस हो तो डायलल डिजाइन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है लाइन सर इनटू लेकिन टेस्टर। इस स्टेज पर तो हमें पता ही नहीं होता है कि एपिस्टेसिस है या नहीं। किस स्टेज पे? सर जब ये वाले क्रॉस हम करेंगे, हाँ हाँ हमें तो सर इतना ही पता होगा कि वेरिएशन है या नहीं। हाँ, और हमें सर नहीं फिर पता होगा आगे ना, हमें। नहीं पता यस होगा सर। ना, हमें नहीं पता होगा। लेकिन इसके अंदर अगर हमने किसी और जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल से, अब आपको पता है कि एपिस्टेसिस जो है वो स्ट्रेट्स के बिटवीन होती है या जीन्स के बिटवीन होती है, ऐसे ही है ना। सो अगर हमें जी पता सर। चल गया किसी और जगह पे किसी और बंदे ने क्रॉस किया और उसने कहा कि जीन 1 और जीन 5, ये जो दोनों जीन है ना, इनका आपस में एपिस्टैटिक इफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम जब डायलल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, तो अब हम जब हम उन जीन्स को लेके बात करेंगे कि हमने इन जीन्स को इम्प्रूव करना है, जीन 1 और जीन 10 को, तो अब हम उन जीन्स को लेके डायलल एनालिसिस नहीं कर सकते। कुछ और जीन्स के लिए डायलल एनालिसिस कर सकते हैं, उनके लिए नहीं कर सकते। सर वो दूसरा, वही वैसे ही रहेंगे। उनके लिए कोई और एनालिसिस करना पड़ेगा। क्रॉसेस हम बना सकते हैं, डायलल के थ्रू सर क्रॉसेस उनका बन मतलब जाएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यानी कि ऐसे हो कि वो वैसे के वैसे ही रहें, फिर ये ना हो कि सर वो फिर वैसे ऐसे भी तो हो सकता है कि वो भी डिस्टर्ब हो जाए, उसके लिए डाटा सिस्टम चलना पड़ जाए। डेफिनेटली वो डिस्टर्ब तो होंगे, वो तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे अगर हम क्रॉसिंग में लेके आएंगे। इसीलिए हम एट अ टाइम ज्यादा ट्रेड्स को मद्देनजर रखते हुए ब्रीडिंग नहीं करते, एक वक्त में हम कुछ ट्रेड्स को लेके तो फिर ब्रीडिंग करते हैं। ओके सर। इसीलिए हम एक और काम भी करते हैं, ये काम अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव प्लान करने से पहले, वो होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन से हमें ये पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 अगर ट्रेड्स हैं तो उनमें से कितने जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेट हैं और कितने नेगेटिवली कोरिलेट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2 ट्रेड वो नेगेटिवली कोरिलेट हो कर रहे हो, लेकिन हम उनको ब्रीडिंग में लेके जाएं, हम चाहते हो कि दोनों इंक्रीज हो जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब एक यस इंक्रीज सर। होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज यस होगा। सर। ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टडी भी लाजमी है ये टेस्ट करने के लिए कि हम एक ब्रीडिंग प्लान के अंदर कौन से ट्रेड्स इंप्रूव करें। राइट, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें कम्प्लेक्स होती जाएंगी, वो हमें फिर सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर हम फाइनली अपना जो है वो ब्रीडिंग प्लान फाइनल करेंगे और ब्रीडिंग प्लान बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन। लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन जो है, ये वही डिजाइन है जो हमने ये टॉप क्लास पर है। ठीक है जी, जो जो कुछ टॉप क्लास के अंदर होगा वही लाइन इनटू टेस्टर के अंदर होगा, बिकॉज लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ टॉप क्लास। ठीक हो गया। सो बेनिफिट इसके अंदर लाइन इनटू टेस्टर के अंदर क्या होगा कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा टेस्टर को यूज करेंगे। दैट मीन्स कि वी कैन आइडेंटिफाई द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ लाइन, क्योंकि टेस्टर की हमने कुछ भी आइडेंटिफाई टेक्निकली नहीं करना होता,
ना हमने टेस्टर्स की GCA फाइंड करनी होती है, ना टेस्टर की SCA फाइंड करनी होती है, निकल आती है ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें नहीं चाहिए होती। इसकी वजह यह है बिकॉज वी आर टेस्टिंग द लाइंस, वी आर नॉट टेस्टिंग द टेस्टर्स। समझ आ गया बात की? ओके जी। सो लाइन इनटू टेस्टर के अंदर वही बेनिफिट है कि इसके अंदर GCA भी मिलती है, SCA भी मिलती है, इसके अंदर फुल शिप क्रॉसेस भी होते हैं, हाफ शिप क्रॉसेस भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सारे क्रॉसेस आ जाते हैं ना आपके। ए का जो है वो B के साथ भी क्रॉस, ए का C के साथ भी, ए का D के साथ भी। अब B अब आ जाएगा कोई और टेस्टर T2, उसका A के साथ, B के साथ, C के साथ, फिर T3 आ जाएगा, उसका A के साथ, B के साथ और C के साथ क्रॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर स्पेसिफिक कमांडिंग एबिलिटी भी मिल जाएगी और जनरल कमांडिंग एबिलिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि एक जो लाइन है उसका हम काफ़ी सारे टेस्टर के साथ क्रॉस करवा लेते हैं। ठीक हो गया जी, राइट। तो ये भी जो है जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मॉडल है। जैसे कि जैसे कि डायलल एनालिसिस जो है वो आपको देता है एडिटिव डोमिनेंस मॉडल देता है, एडिटिवनेस भी बताता है, डोमिनेंस भी बताता है। ऐसे ही लाइन इनटू टेस्टर भी दोनों काम करता है। लाइन इनटू टेस्टर और जो डायलल है ये दोनों ही एपिस्टेसिस का नहीं बताते। ठीक हो गया जी। एपिस्टेसिस का कौन बताएगा? एपिस्टेसिस का बताएगा अगर हम ये जो बाई पेरेंटल क्रॉस जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, अगर हम बाई पेरेंटल मेटिंग के बाद इसकी आगे नेक्स्ट फैमिलीज भी या नेक्स्ट जो इसकी पॉपुलेशन है वो भी हम ले, फॉर एग्जांपल बाई पेरेंटल ए का बी से क्रॉस किया, F1 आ गया, उसके आगे हम F2 भी लें, बैक क्रॉस भी लें, तो जो जनरेशन मींस एनालिसिस का जो एक मॉडल बनता है वो एक्चुअली बाई पेरेंटल मेटिंग है, जो जनरेशन मींस एनालिसिस का है। तो इसके अंदर जब हम जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन भी लेते हैं, देन वी कैन आइडेंटिफाई द एपिस्टेसिस। और वो एपिस्टेसिस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो हम करते हैं स्केलिंग टेस्ट के जरिए, याद है ना? जी सर। ठीक है। सो ये जो है सर कुछ सर ये डायलल और लाइन इनटू टेस्टर ये फिर तो सेम नहीं हो गया अगर इनमें ऑल पॉसिबल क्रॉसेस ही करने हैं तो? नहीं नहीं, लाइन इनटू टेस्टर में ऑल पॉसिबल नहीं होते ना, यही तो आपको बता रहा हूँ। लाइन इनटू टेस्टर के अंदर क्या होगा? लाइन इनटू टेस्टर के अंदर होगा T1 क्रॉस A, T1 क्रॉस B, और उसके बाद T2 क्रॉस A, T2 क्रॉस B। इसके अंदर जो एक हमने टेस्टर को यूज किया है ना, T को, ये हमेशा एज अ फीमेल ही यूज होगा। ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक्चुअली ये जो T1 आने थे ये इस तरफ आने थे। ठीक है जी। सिर्फ फीमेल को पहले ही लिखते हैं? किसको? सिर्फ फीमेल को? हाँ, तो फीमेल को पहले लिखना है, मैंने मेल को पहले लिख दिया ना। सर मतलब ये टेस्टर मेल यूज होगा? हमेशा मेल यूज होगा डेफिनेटली। ये आपको टॉप क्लास में भी तो बता के मैं हटा। ठीक हो गया ना? जो आपका जो डायलल है उसके अंदर जो प्लांट एक दफा एज अ मेल यूज होगा वो नेक्स्ट किसी जनरेशन में जाके एज अ फीमेल भी यूज होगा, राइट। जैसे कि A क्रॉस B है और B क्रॉस A है, तो इसमें एक दफा A फीमेल था, दूसरी दफा B फीमेल था, लेकिन जो आपके पास आएगा लाइन इनटू टेस्टर उसके अंदर जो जो एज अ फीमेल यूज होते हैं वो एज अ फीमेल ही यूज होंगे, लेकिन जो एज अ मेल यूज होते हैं वो एज अ मेल ही यूज होंगे। ठीक हो गया जी। सो इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो जेनेटिक एनालिसिस है तकरीबन दोनों सेम ही करते हैं। और एक और बात, जो लाइन इनटू टेस्टर डिजाइन है वो मोस्टली हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं, और जो डायलल है वो ज्यादातर हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब प्लांट ब्रीडिंग, इसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है कि जो प्लांट ब्रीडिंग हम कोई भी करना चाहते हैं ब्रीडिंग, तो उसके लिए जो मेटिंग डिज़ाइन है वो अगर हम अच्छा डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा जी, और दूसरा जो मेटिंग डिज़ाइन है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो आप डिफरेंट यूज़ करेंगे, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो डिफरेंट यूज़ करेंगे।
अगर आपको जस्ट जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी फाइंड करनी है तो आप डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी यूज करनी है तो आपको डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। अगर आपको एपिस्टेसिस भी आइडेंटिफाई करनी है तो आप डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ एडिटिव और डोमिनेंस मॉडल यूज करना है या एडिटिवनेस और डोमिनेंस आपने आइडेंटिफाई करनी है तो फिर आप डिफरेंट मेटिंग डिजाइन यूज करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा काम करना चाहते हो, राइट। इसी तरीके से आप पॉली क्रॉस बनाना चाहते हो या टॉप क्रॉस करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको हर ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए आपको ये डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। पॉलीक्रॉस जो है वो ज्यादातर यूज होता है सिंथेटिक वैरायटीज बनाने के अंदर। आप लोगों ने ब्रीडिंग मेथड के अंदर याद हो गए, जो ब्रीडिंग मेथड क्रॉस पॉलिनेटेड के आप लोगों ने पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर के अंदर या फिफ्थ के अंदर आपने पढ़े होंगे। तो उसके अंदर आपने सिंथेटिक वैरायटीज और जो आपने क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर सिंथेटिक वैरायटी, हाइब्रिड और एक और थी सिंथेटिक के साथ एक और थी यार, क्या कौन सी वाली थी कल अपना, कौन सी वैरायटी डेवलप करती हैं? एक तो सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड के अंदर और दूसरी एक और थी, कौन सी थी? कंपोजिट। कंपोजिट वैरायटी, वेरी गुड। कंपोजिट वैरायटी और सिंथेटिक वैरायटी हम जो डेवलप करते हैं, तो जो पॉली क्लासेज है वो मोस्टली हम सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने के लिए ही यूज की जाती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमने अभी डिजाइन यूज किए, इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कैसे है, इन द सेंस ऑफ कवरेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जो बाई पेरेंटल क्रॉसेज है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर P1, P2, F1 भी आएगा, F2 भी आएगा, बैक क्रॉस भी आएंगे। उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन 1 है, देन पॉलीक्रॉस है, देन नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन 3 है, देन कैरोलिना डिजाइन 2 है, और फाइनली सबसे कम जो है पॉपुलेशन डायलल यूज करेगा, बिकॉज डायलल के अंदर बस P1, P2 और F1 तीन चीजें यूज होगी, दैट्स ऑल। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो डायलल सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि ये GCA भी देगा, SCA भी देगा, एडिटिवनेस भी देगा, डोमिनेंस भी देगा, ये फिक्सेबल भी देगा, नॉन फिक्सेबल भी देगा, और सबसे कम इंफॉर्मेशन जो है वो बाई पेरेंटल के अंदर मिलेगी। अगर हम बाई पेरेंटल के अंदर फर्दर पॉपुलेशन यूज करके उसको एक नया डिजाइन बनाते हैं जो कि जनरेशन मीन्स एनालिसिस है, तो वो डिजाइन आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन सिंपल बाई पेरेंटल डिजाइन जो है वो आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है जी। उसके बाद जो डायलल है वो मोस्ट सूटेड डिजाइन है टू गेट GCA एंड SCA, ठीक हो गया जी। अगर आपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल करनी है बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए तो आपको प्रॉपर यूज एंड प्रॉपर चॉइस ऑफ मेटिंग डिजाइन इज मोस्ट वाइटल। थैंक यू वेरी मच। इसके मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है मेटिंग डिजाइन के मुतालिक तो आप लोग पूछ सकते हैं।